क्लास 10 मैथमेटिक्स लॉगरिथम 3.4। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि 2 डिजिट का लॉग किस तरीके से लिया जाता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारे पास है 4.5 का मुझे लॉग लेना है और मैं देखूंगा कि ये किस तरीके से इसे किया जाएगा। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है आपने। याद रखिएगा ये लॉगरिथम की जो एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 जो है ये दोनों कंबाइन होके 3.6 बनती है। तो अगर आप चाहते हो एक्सरसाइज 3.6 बहुत अच्छी आए आपको तो 3.4 और 3.5 की वीडियोस कंप्लीट देखना आपके लिए ज़रूरी है। क्लास 10 नाउ 4.5 क्वेश्चन लिखा मैंने, सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं अब इसका। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इसे लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 4.5 का स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होगा, डेसिमल पहले ही फर्स्ट डिजिट के बराबर में है। तो याद रखिएगा जब भी डेसिमल ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बराबर में हो तो आप इसको एज इट इज़ लिखोगे और 10 की पावर में आप 0 लिख दोगे। 0 क्यों लिखा 10 की पावर में, क्योंकि डेसिमल पहले ही फर्स्ट डिजिट के बराबर में है। तो जब डेसिमल पहले ही है तो हमने डेसिमल की मूवमेंट नहीं कराई, तो जब नहीं कराई तो साइंटिफिक नोटेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही बुक में क्वेश्चन जो है ना वो आपने ख़ुद से जो करने हैं वो भी बता दूं जो इसी बेस पे होंगे, तो बड़े ध्यान से ये पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 3.4 का, और क्वेश्चन नंबर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक वाले ये 4 और 7 जो इस बेस पे होंगे। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप इसको कैसे लिखते हो कि लॉग ऑन बोथ साइड यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग। तो आप लॉग लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, लॉग 4.5 इंटू 10 की पावर 0। अब क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ 0, कैरेक्टरिस्टिक लिखी पहले प्लस लॉग 4.5 लिखा मैंने। क्लियर हो गया। जब भी आप लॉग लेते हो, जब भी आप इसको क्लियर रखना कि इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। जब भी आप लॉग लोगे तो पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हो फिर लॉग लिखते हो। फोर्थ स्टेप में आप लॉग टेबल पे आओगे। लॉग टेबल किस तरीके से देखते हैं वो भी देखिए, दोबारा से बताता हूँ आपको। लॉग टेबल पे आपके पास 45 है, वैल्यू क्या है आपके पास 45 का लॉग लेना है। थर्ड डिजिट हमारे पास कोई भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा 6532। तो लॉग 4.5 नहीं, इसको जब हम लॉग टेबल में देखते हैं, जब आप लॉग टेबल देखोगे तो इसको 4.5 नहीं, तब इसको आप क्या बोलोगे, 45। लॉग टेबल में क्या देखोगे 45, और किधर देखना है, कॉलम में आपने देखना है। क्लियर। तो कॉलम में आपको मैंने दिखाया, फिर दिखा देता हूँ। ये चल रहा है कॉलम 10 11 12 13, हम किस पे आ गए 45 पे, क्योंकि तीसरा डिजिट नहीं है तो यही आंसर होगा 6532। तो मैंने लिख दिया 6532। एक बात याद रखनी है, ये डेसिमल जो है अब यहाँ आएगा तो आंसर क्या लिखा जाएगा 0.6532। आप इसको प्लस करके लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 0.6532। ये आपने लॉग ले लिया, किसका लॉग ले लिया 4.5 का। याद रहे ध्यान कि ये एक्सरसाइज 3.6 का मेन टॉपिक है। अगर यही समझ नहीं आएगा तो मसला ख़राब हो जाएगा। ये होमवर्क आप साथ के साथ करते रहोगे।
अब मैं बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं कि 3.6 करने के लिए ये आपको आने चाहिए। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है 3.4 के, वो देखते हैं। अब चलते हैं ज़रा 3 डिजिट की तरफ। खैर डायरेक्ट आ जाओ, अगर बड़ा क्वेश्चन करना है, एक ही बार में सब समझना है, पूरा लॉग टेबल क्लियर करना है, तो 5वां क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 11.89। क्या है 11.89? मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 11.89। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होता है, याद रखना है आपने। फर्स्ट स्टेप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, यानी डेसिमल को हमेशा पहले डिजिट के बराबर में लेके जाना है आपने, पहला स्टेप। तो डेसिमल को पहले डिजिट के बराबर में लेके जाओगे तो क्या लिखा जाएगा 1.189। क्लियर। आगे क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितना डिजिट मूव किया डेसिमल ने, एक डिजिट। और किधर गए हम, ये भी याद रखना है, राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट। तो 10 की पावर हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में। तो आपने देखा 10 की पावर +1 लिखा है मैंने। क्लियर बात। अब देखो दूसरा स्टेप क्या होगा, आप लॉग लोगे, आप लॉग लिखोगे इसके साथ, लॉग 1.189, आगे गया मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब हम तीसरा स्टेप आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप पहले क्या लिखते हो, कैरेक्टरिस्टिक प्लस लॉग। जब आप यूज टू हो जाओगे ना ये एक्सरसाइज करने के बाद, तो 3.6 जब हम करेंगे तो आप देखोगे ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस लॉग। तो अभी बेसिक से जब पढ़ोगे तो 3.6 में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस पर फोकस रखना है कि किस तरीके से ये स्टेप चल रहा है। नहीं समझ आए तो लाजमी आप पूछा करो कि सर ये स्टेप समझ नहीं आया, ये रिपीट कर दें। अब आ जाओ कि इसका लॉग टेबल से कैसे निकलेगा। अब हम चलते हैं लॉग टेबल की तरफ। जब हम लॉग लेते हैं तो 1.1 नहीं पढ़ते, इसको क्या पड़ेगी 1189। अब 4 डिजिट का केस आ गया मेरे पास, ये था इम्पॉर्टेंट केस जो मुझे पूरा लॉग टेबल क्लियर करना होगा आपके लिए। आप बुक के लास्ट पे आए, आपने देखना लॉगरिथम, अच्छा एंटी लॉग भी है, बार बार ये बात बताता हूँ, लॉगरिथम और एंटी लॉग टेबल अलग अलग होते हैं। आप लॉग टेबल पे आओगे, टोटल आपके पास डिजिट कितने हैं, 4 डिजिट है, 1189। शुरू के 2 डिजिट को हमेशा, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ना, यही पूरी एक्सरसाइज 3.4 का कंक्लूजन है। अगर ये समझ लिया आपने, शुरू के 2 डिजिट को आप हमेशा कॉलम में देखते हो। कॉलम में कैसे देखोगे, ये देखो, आप आ गए इधर, देखो 11 का है, ये रहा। अब देखना ज़रा इसको, अगर अभी मसला हो रहा है तो ये देखो, अब सीधा है 11 पे आ गया। पहले दो डिजिट कहाँ देखा आपने, कॉलम में। ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई भी है आपके लिए कि फ़र्स्ट 2 डिजिट को कहाँ देखना है, कॉलम में। क्लियर। अब आप फर्स्ट 2 डिजिट पे पहुँच गए 11, सही है, रुक जाओ। 11 के बाद क्या था, 8। तीसरा डिजिट हमेशा आप रॉ में देखते हो, ये मेरी बात याद रखना। पहले 2 डिजिट आपने कहाँ देखे, कॉलम में देख लिए। अभी आंसर कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ आपने क्या लगाना है, एरो लगा दिया। तीसरा डिजिट आपके पास क्या है, 8। तीसरा डिजिट ये रही रॉ, इसको बोलते हैं रॉ। ये 1 से लेकर 0 से लेकर जो 9 तक नंबरिंग हुई हुई है, ये तीसरा डिजिट यहाँ देखते हो आप। तो तीसरा डिजिट है क्या, 8 है आपके पास। 8 पे आए, आपने ये लगा दिया। अभी आंसर नहीं हुआ, 11 पे लगाया, 8 पे लगाया। अब आप स्केल रखोगे और देखोगे कि ये कहाँ पे इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो 11 पे गए, ये आ रहा 8 यहाँ, तो ये इंटरसेक्शन कहाँ कर रही है, इधर। इसको मैं आसानी से इस तरह समझाता हूँ, देखो ये एक गली जा रही है, ये गली सीधी आप गए, और एक गली है 8 वाली, ये दोनों आपस में मिल कहाँ रहे हैं, इधर मिल रहे हैं। तो ज़ीरो, अब ये 0 7
19 आपने साइड में लिख लिया। अभी भी ये पूरा आंसर नहीं हुआ है, चौथा डिजिट भी है क्योंकि 9। ये जो चौथा डिजिट है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं मीन डिफरेंस। क्या कहा जाता है लॉग की थ्योरी में? इसको कहते हैं हम मीन डिफरेंस। याद रखिएगा ये बात है। ये जो 1 से लेकर 9 तक आप नंबरिंग देख रहे हो, ये कहलाती है मीन डिफरेंस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए, आप लोग भी इस तरह लिखते रहो ताकि ये आसानी हो जाए। है क्या चौथा डिजिट? 9। अब मैं देखो क्या करूँगा, 11 पे आया, मैं जा रहा हूँ इस तरह, क्लियर। और मेरा था ये नीचे वाले रो। अब ये देखूँगा कि ये मिल कहाँ रहा है। देखो 33 है और ऊपर 35 है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि 33 लिखूँ 35 लिखूँ। तो आप जब स्केल रखोगे ना, देखो नीचे वाला ये नंबर चल रहा है स्ट्रेट, तो नीचे ही वाला ही 33 लिखोगे। मीन डिफरेंस की वैल्यू को हम प्लस करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? प्लस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले 2 डिजिट को कहाँ देखा? कॉलम में। कहाँ देखा पहले 2 डिजिट को? कॉलम में। तीसरे डिजिट को आपने देखा रॉ में, और आप आ गए इधर, और ये नंबर जो भी था इसको आपने साइड में लिख लिया। जहाँ आप ये क्वेश्चन कर रहे हो उसके साइड में आपने वैल्यू लिख ली 0719। चौथा डिजिट था 9, उसको देखा, उसको ऐड करवाया। अब ये आएगा टोटल लॉग। ये कितना हो जाएगा? 12, और ये हो गया 1 और 1 2 और 3 5 7 0, तो ये आ गया 0752। अब देखो मैं इसको लिखूँगा कैसे। 0752 टोटल आया। ये डेसिमल जो है ना अब यहाँ आएगा, हमेशा ये बात याद रखना। अगर आप ये भूल गए सवाल पूरा गलत हो जाएगा आपका। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1.0752। ये जनाब आपने निकाला लॉग। क्या निकाला आपने? ये लॉग निकाल लिया। किसका लॉग निकाला? 11.89 का लॉग आपके पास आ गया। ये इस बेस पे आपके क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे उसको भी ज़रा दिखा देता हूँ मैं आपको, कि आप जब ये 3 पॉइंट ये करने के बाद ख़ुद से जो आप करोगे ना प्रैक्टिस में, तो कौन कौन से होंगे वो देखो। ये 1 से लेकर आपके पास तकरीबन सारे क्वेश्चन ही हो रहे हैं। अब मुझे आपको समझाना है कि जब डेसिमल ना हो 3 और 6 वाला केस, ये केस भी मुझे आपको पढ़ाना है, ये भी पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एंटी लॉग। बिल्कुल इसी तरह आप एंटी लॉग भी देखोगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसमें 3.4 आपको मैक्सिमम ख़ुद भी करना है, जो समझना है वो आपने पूछना भी है लाजमी, क्लियर।